आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो विधानसभा में। फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर जा रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा है और वहां के स्थानीय मुद्दों को जान रहा है। आपको बता दें, आज अपने दर्शकों के लिए हमारी टीम आ पहुंची है बस्सी में और बस्सी विधानसभा सीट का क्या कुछ समीकरण है वो आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं, ये वो सीट जो कि लोकसभा सीट के मायनों से अगर देखें तो दौसा में पड़ती है, लेकिन अगर विधानसभा सीट के मायनों से देखें तो जयपुर की सीट है। एसटी से आरक्षित ये सीट है और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर ना कांग्रेस ना बीजेपी बल्कि निर्दलियों का बोलबाला है। तो अगर बीजेपी की बात करें तो इस सीट को जीतना उनके लिए भी ट्रम्प कार्ड है, और अगर कांग्रेस की बात करें डिंपल, तो वो भी यहाँ के बनते बिगड़ते समीकरणों से अपना फायदा जरूर उठाना चाहेगी। इस सीट की और बात कर ले तो 2018 की बात कर ले, 13 की बात कर ले, 2008 की बात कर ले, तीनों में ही निर्दलीय आए और उससे पहले बीजेपी रही। तो क्या कुछ अभी का माहौल है, जरा वो जान लेते हैं। इस बार विधानसभा चुनावों में क्या कुछ यहाँ की रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ यहाँ का माहौल रहने वाला है, वो जान लेते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया के खास शो विधानसभा में। मैं आपके साथ डिंपल शर्मा, और ये कह सकते हैं कि इस वक्त जयपुर जिले से सट के जो विधानसभा है जयपुर जिले में आती है, बस्सी विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। राजधानी की खास बात यह है कि राजधानी की जो सीटें हैं विधानसभा में, पहले जब हमने ये सफर शुरू किया था तो चुनावी हवा थोड़ी कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे हवा जोर पकड़ने लगी है, सियासी बिसात बिछ चुकी है। और ये कह सकते हैं कुछ ही समय में, यानी कि कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होंगे, और उनसे पहले राजस्थान में हर एक जनता, मुख्यमंत्री, सरकार, मंत्री, विधायक, नेता, कोई भी हो, सभी के मन में एक ही सवाल कि इस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। मिशन रिपीट में कांग्रेस कामयाब होगी या फिर उस पैटर्न को दोहराएगी भाजपा, या फिर कोई और कामयाब होगा। लेकिन इन चीजों के ऊपर बातचीत करने के लिए फर्स्ट इंडिया दौरा कर रहा है हर एक विधानसभा का। और अब ये कह सकते हैं सितंबर महीना चल रहा है, नवंबर या दिसंबर में चुनाव होने हैं, तो बात कर लेते हैं कांग्रेस और भाजपा। बस्सी विधानसभा में मौजूद है कांग्रेस और भाजपा, दोनों समर्थक हमारे पास मौजूद है। निर्दलीय भी यहाँ पर ये कह सकते हैं बोलबाला यहाँ पर रहा है, क्योंकि पिछले 3 बार से निर्दलीय यहाँ पर जीत कायम करते आए हैं। लेकिन निर्दलियों की पहली टक्कर भाजपा से थी, कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी। तो कांग्रेस से सवाल ये बनता है, क्या ऐसे फॉल्ट में रही कांग्रेस यहाँ पर कि कांग्रेस को यहाँ पर मौका नहीं मिल पाया और टक्कर रही तो भाजपा से रही? क्या कारण मानते हैं? बाहरी कैंडिडेटों को टिकट देती आई है कांग्रेस, इस वजह से उसका परिणाम भुगतना पड़ा कांग्रेस को। अगर हमारे जो वर्तमान विधायक है, 10 साल तक उन्होंने कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस के सिंबल के नाम पर जनता से वोट मांगे, जनता को अवेयरनेस करी उन्होंने, और उसके बावजूद लास्ट मोमेंट पे जाकर के उन्होंने टिकट काटा। उसका परिणाम क्या रहा? जनता बस्सी की समझदार है, वो एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को, एक ईमानदार व्यक्ति को, और जो बस्सी के बारे में सोचता हो, जो बस्सी के विकास के बारे में सोचता हो, जो सिटी के नज़दीक होते हुए भी आज पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बहुत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। तीनों बार ये माना जाए कि तीनों बार प्रत्याशी के कारण ही हारी है कांग्रेस? यस, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने प्रत्याशी मात्र एक कारण है कांग्रेस के हारने का यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। अगर बस्सी के लोकल नुमाइंदों को अगर आप टिकट देते हैं कांग्रेस, तो निश्चित तौर से कोई संदेह नहीं है कि बहुत भारी मतों से कांग्रेस जीत करके जाएगी। देखिए, 2 बातें होती है, एक काम पर चुनाव और दूसरा चेहरे पर चुनाव। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर टिकट चेंज होता तो कांग्रेस सीट जीत सकती थी, लेकिन टिकट के चलते कांग्रेस के हाथ नहीं लगी सीट। लेकिन अगर काम को लेकर बातचीत कर ले, क्योंकि देखिए आगे भी चुनाव होने हैं, कुछ समय में विधानसभा चुनाव है, तो भाजपा और कांग्रेस की टक्कर रहेगी या फिर से निर्दलीय यहाँ पर जीत कायम कर सकते हैं? क्या रहेगा कांग्रेस का इस बार चुनावी मुद्दा? मैम, यहाँ 101% कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के निकलेगा। पिछले हार के कारणों पे जाऊं तो जैसे पहले वक्ता ने कहा, तो पिछले हार के कारण कई रहे। 2008 में जो कांग्रेस हारी और निर्दलीय की जीत हुई, उसके कारण अलग थे। फिर उसके बाद में 2013 के अंदर जब कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, उस समय भी एक जातिवाद का फैक्टर ऐसा था बस्सी में, उसकी वजह से उस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। 2018 के चुनावों की बात करें तो 2018 के चुनावों के अंदर स्थानीय प्रत्याशी जिसने पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी को बस्सी विधानसभा में खड़ा किया, उस प्रत्याशी का टिकट काटकर एक बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया गया। वह मुख्य कारण रहा 2008 में। हम ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ही उस कैंडिडेट को, जिसने 10 साल धरातल पे काम किया, कांग्रेस को खड़ा किया, उसको तैयार किया। उन्होंने मना कर दिया था, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय पर्चा भरा और वो चुनाव जीत कर आए। और हमने जीत के बाद विधायक महोदय ने एक मीटिंग रखी, मीटिंग का आयोजन करके हम सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने राय मशवरा किया, राय मशवरा करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी ये माना जाए कि अगली बार अगर कांग्रेस के ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी को यहाँ कैंडिडेट को मौका मिलता है तो कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी? बिल्कुल 101% कांग्रेस की सीट निकलेगी। देखिए, बिल्कुल। और ये कह सकते हैं तृप्ति की दोनों तरह की बातें हम यहाँ पर सुनने आए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस समर्थकों से हमने यहाँ पर बातचीत की। विधायक यहाँ पर चाहे निर्दलीय जीते हो 3 बार से, लेकिन अलग अलग कारण
हर बार में अलग अलग कारण निकलकर सामने आया कि कांग्रेस यहाँ पर हारी क्यों कांग्रेस बैकफुट पर गई। लेकिन चीजें भाजपा से भी पूछनी है, टक्कर भाजपा से थी, लेकिन इतनी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी क्यों यहाँ पर भाजपा हार गई, क्यों भाजपा को नहीं मिला मौका, काम की वजह से या फिर प्रत्याशी की वजह से? बिल्कुल डिम्पल, जो सवाल आपने कांग्रेस से किया सेम सवाल मेरा भाजपा से है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद यहाँ पर निर्दलीय को मौका मिला। यहाँ की जो जनता है वो निर्दलीयों पे भरोसा जता रही है, ना कि कांग्रेस ना भाजपा। उसका मेन कारण ये है, कई बार भाजपा का जो टिकट था वो पहले 3 बार एमएलए रह चुके थे। ये वर्तमान जो एमएलए है ये 2 बार पहले हार चुका था, तो उस 3 बार को नकारने के लिए एक कास्ट की लेडी थी, उसको नकारने के लिए ये 2 बार डाउटो डाउट जा रहे थे, इसलिए इनको वोट मिल गया। अदरवाइज यहाँ भाजपा में अगर कोई लोकल कैंडिडेट अब मिल जाए तो जैसे सीएम मीना साहब हैं, चंद्रमोहन जी मीना, अगर उनको मिल जाता है तो कांग्रेस बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। तो कह सकते हैं कांग्रेस हो या बीजेपी, यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो यही है कि जो यहाँ पे प्रत्याशी है वो यहाँ का नहीं है, स्थानीय नहीं, जिसकी वजह से भाजपा और कांग्रेस दोनों हारी। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या काम पर चुनाव ना होने की जगह सिर्फ चेहरे पर चुनाव बस्सी की एक कह सकते हैं पिक्चर बन चुकी है? यहाँ पर काम वाम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, काम की तो मैडम ऐसा दिक्कतें हैं, बताइए क्या दिक्कत है? कैंडिडेट के ऊपर है। अच्छा। है अगर साफ छवि वाला कैंडिडेट आता है तो बढ़िया काम। तो अब तक भाजपा का यहाँ पर ना जीतने का कारण सिर्फ एक यही कि यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी नहीं था? हाँ बिल्कुल यही है, इसके अलावा कोई और कारण? हाँ और कारण है। देखिए डिम्पल, कह सकते हैं यहाँ पर जो बात है वो दोनों तरफ से सेम ही सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है रिवाइंड करके हमने सुनी हो कि कांग्रेस का भी यही कहना है कि यहाँ पर जो स्थानीय प्रत्याशी होता तो कांग्रेस जीत जाती है, और भाजपा का कहना है कि निर्दलीय का आना ही इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर लोकल कैंडिडेट नहीं था। देखिए दोनों तरफ की बातें हैं तृप्ति, और ये कह सकते हैं कि अब तक बात दोनों से करी, कांग्रेस से भी करी, भाजपा से भी करी, दोनों के अलग अलग जवाब हैं कि चाहे प्रत्याशी को लेकर हो, स्थानीय प्रत्याशी यहाँ पर बदला जाए या फिर जिस प्रत्याशी को मौका देना चाहिए था उसके अलावा किसी और को मौका दिया, इसलिए पार्टी का साथ जनता ने नहीं दिया। लेकिन जनता वाकई काम देखती है, काम किसका बेहतर है, व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है और पार्टी का भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो काम देखा जाता है। बात अब अभी तक की तो चुनावों की बात हो गई कि किसको मौका मिला किसको नहीं मिला, कारण अलग अलग थे, लेकिन चुनाव आगे भी आ रहे हैं तो उनमें कौन से ऐसे कारण होंगे जिसको लेकर उस पार्टी के साथ जाए, पार्टी के साथ विश्वास जताए जनता। क्या कारण मानते हैं इस बार, क्यों मिलेगा मौका, कांग्रेस के साथ ही क्यों जाए जनता? जनता सुनेगी, दर्शक देखेंगे। बताइए क्या मुद्दे हो सकते हैं कांग्रेस के? मैं सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र कालवने हूँ। जनता सब समझ चुकी है। मैं 43 साल का होकर 38 साल तक हम और हमारे पूर्वजों ने कोई विकास नहीं देखा था। इस 5 वर्ष के अंदर हमारे वर्तमान विधायक लक्ष्मण मीणा ने इतना विकास करवाया कि राजस्थान की 200 विधानसभा में से भी ये मानो कि हम तो ये मानते हैं कि उससे भी ज़्यादा करवाया। क्षेत्र में जैसे कि कल्याणपुरा से नैनाथ महाराज के जो सड़क बनाई करीब 6 करोड़ की, वहाँ लव कुश वाटिका लाए नैनाथ के, वहाँ 50 लाख वैसे लाए, करीब 8 करोड़ के समथिंग इन्होंने काम करवाया। तो ऐसा काम। आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अगर इतना काम हो रहा था तो फिर प्रत्याशी बदलने की कहाँ बात आ रही थी? काम को देखकर ही चुनाव जीत जाना चाहिए था। हमारे वर्तमान विधायक लक्ष्मण मीणा जी ने 10 साल तक यहाँ कांग्रेस को खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद में इनका अचानक पार्टी ने टिकट काट दिया, तो जनता ने उनको टिकट देकर के सिरमौर बनाया, और उसका फायदा पूरे क्षेत्र की जनता को इतना जबरदस्त मिला कि क्षेत्र के अंदर इतना जबरदस्त विकास हुआ कि ये विकास की बात और प्रत्याशी ही एकमात्र कारण। एक और चीज यहाँ से पूछना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही मौके पिछली बार और ये कह सकते हैं पिछली 3 बार से पिछले हैं। भाजपा ही भले पहली बार टक्कर में रही, लेकिन हारी भाजपा भी है। दोनों के पास बराबर मौके होंगे, तो आप इस चीज को लेकर कैसे विश्वस्त हैं कि इस बार भाजपा के साथ ना जाके कांग्रेस के साथ जाए जनता? देखो मैडम, कांग्रेस, मैं आप बता दूं, विधानसभा बस्ती ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और यहाँ कांग्रेस का ही बोलबाला रहा, लेकिन जातिवाद के कारण पहले भी बीजेपी यहाँ जीती है, पहले निर्दलीय जीते, उसके बाद में यहाँ पे जब भी बीजेपी का कैंडिडेट जीता है वो बूथ कैप्चरिंग से जीता है, उसके वोटों से कभी नहीं जीता। माननीय जगदीश तिवारी जी थे, वो बूथ कैप्चरिंग से आ रहे थे, एक जाति समाज ने बूथ कैप्चरिंग की, उसके बाद में रेगुलर आ रहे थे, उसके बाद 2008 में उसी बूथ कैप्चरिंग का जनता ने जवाब दिया और एक निर्दलीय विधायक को, जो जिसका कोई नहीं था, बाहरी था, उसको झटका देने के लिए निर्दलीय जीते। 2013 में जातिगत समीकरण रहे, 2018 में जो कैंडिडेट ने कांग्रेस का काम किया, कांग्रेस को खड़ी की, तो उसका टिकट कटा, उसके बाद वहाँ जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और 43,000 मतों से, राजस्थान सबसे ज्यादा मतों से निर्दलीय के रूप में जीते। 2003 भाजपा आई थी, उससे पहले भाजपा थी। मुझे जरा वो काम गिनवा दीजिए भाजपा ने किए, और आगे आप जनता से वोट की अपील भी कर पाए कि भाई कौन से काम यहाँ पर हुए। पहले तो मैडम मैं आपको बस्सी विधानसभा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बस्सी विधानसभा में एक्चुअली पोजीशन जाहिर कर रहे हो। यहाँ विकास कुछ नहीं है,
सिर्फ चेहरे को वोट दिया जाता है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। रही बात विकास की, इस लक्ष्मण मीणा जी को जिताने वाले हम ही लोग थे। मैं ना कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, गुर्जर संघर्ष समिति का सहयोगी हूँ जयपुर जिले का। हमारे यहाँ सिर्फ चेहरे को देखा जाता है। रही बात विकास की, तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ श्री लक्ष्मण मीणा जी ने एक तहसील बनाई है, एक पंचायत समिति बनाई है। अपने पड़ोस में कांकड़सवाड़ी में ले लीजिएगा, चाकसू में 2 पंचायत समिति बनाई है, 2 तहसील बनाई है। अपने दौसा ले लीजिएगा, उसमें 3 पंचायत समिति बनी है, 2 तहसील बनी है। आप लालसोट में ले लीजिएगा, 4 पंचायत समिति बनी है। राजनीतिक बातें यहाँ पर हमने सुनी है, लेकिन अब यहाँ सुनेंगे हम स्थानीय मुद्दों को लेकर। मुझे बात जाननी है, राजनीतिक बातें वहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है। नई बात करनी प्रत्याशी की, मुझे वो काम बताइए जो यहाँ पर मौजूदा विधायक ने किए हो, या भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी ने कौन से ऐसे काम किए जिससे जनता से वोट की अपील करे। जिस रोड से आप आए हो वो भी बीजेपी की देन है। ये बस्सी विधानसभा ये भी बीजेपी की देन है। बस्सी जो तहसील बनी है वो भी बीजेपी के राज में बनी है। बीजेपी के राज में ये बस्सी आज से 30 साल पहले नगर पालिका बन चुकी थी, जो किसी कारणवश जो कैंसिल हो गई है। अब तक जितनी भी बातें सामने आई, मुद्दे अलग अलग है दोनों पार्टियों से, कांग्रेस और भाजपा दोनों से बात की जा रही है। चुनावी मुद्दे कौन से हैं, कितने दावे, कितने वादे, कितने हुए पूरे और कितने रह गए अधूरे। अभी तक वर्तमान विधायक यहाँ पर निर्दलीय है, दोनों पार्टियों से यहाँ पर बात करने पहुंचे हैं। आगे मौका किसको जनता देगी, विश्वास किस पे जताएगी, इन मुद्दों पर अब तक बातचीत हुई और आगे भी करेंगे। बिल्कुल, लगातार बातचीत यहाँ पर कांग्रेस समर्थकों से भी हो रही है, भाजपा के समर्थकों से भी हो रही है, और लगातार बातचीत हो रही है स्थानीय मुद्दों को लेकर। मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता परेशान है, जनता आहत है और आगे उनको ले काम होना चाहिए। कौन सी पार्टी ऐसी उम्मीदें देती है कि ये काम होंगे तो इनकी पार्टी को वोट मिले, लेकिन बात हो रही है राजनीतिक मुद्दों पर। आगे भी बात जारी रहेगी हमारी और जानेंगे इनसे वो मुद्दे कि जनता के लिए आखिर यहाँ पर काम किसने किया। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस्सी विधानसभा क्षेत्र में फर्स्ट इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर है विधानसभा शो को लेकर। हर एक विधानसभा में जाकर वहां के मुद्दे, चुनावी मुद्दे हम टटोल रहे हैं। जनता को राहत देने वाले काम किसने कितने किए और आगे कौन करेगा, इसके दावे कौन कर रहा है। लेकिन दोनों ही पार्टियां यहाँ पर आमने सामने मौजूद है, पक्ष विपक्ष, सवाल भी यहीं पर, जवाब भी यहीं पर। क्या बातें होंगी, क्या जवाब होंगे, उनके आमने सामने बातें की जाएगी। मीडिया में या बयानबाजी में वो बात नहीं, टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन जिन्होंने जितने काम किए वो यहाँ पर गिनवाए, कितने काम अब तक हो गए और कितने काम आगे होने हैं कि जनता उन चीजों को देखकर, उन काम को देखकर वोट दे। लेकिन अब बात होगी चुनावी मुद्दे को लेकर और सिर्फ कुछ शब्दों में। बिल्कुल सटीक जवाब मांगेंगे और उस मुद्दे को लेकर मांगेंगे कि कौन सा काम यहाँ पर नहीं हुआ या उनकी पार्टी कौन सा विश्वास दिलाती है जनता को कि अगर उन्हें वोट दिया जाएगा तो ये काम जरूर होगा। कुछ ही दिनों में चुनाव है, वहां बैठी सरकारों को भी ये बात पता होनी चाहिए और हमारे देखने वाले दर्शकों को भी ये बात पता होनी चाहिए कि बस्सी में आखिर कौन सी दिक्कतें हैं और कौन सी दिक्कतें हैं जो सॉल्व हो गई हैं। तो सारी बातें यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर भाजपा ने कौन से काम किए थे, जरा 2 काम गिनवाइए, और आगे कौन सी होप देते हैं आप जनता को कि कौन से काम करेंगे, तो उसको लेकर बताइए। मैडम, यहाँ पे पहले जो कन्हैयालाल जी एमएलए थे उस समय विद्युतीकरण भी नहीं थी। कन्हैयालाल जी के टाइम में पूरे गांव में विद्युतीकरण हुई, ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन सड़कों को जोड़ा गया। इस एमएलए से उन सड़कों पर डामरीकरण भी नहीं हुआ। ये बोलते हमने काम कराया है। तो इस समय जो बजट आता है उस समय के बजट के आप उसको मेल करिए, कितना बजट अभी आ रहा है, कितना बजट पहले आता था। बस्सी लोकल की बात है, पूरा काम यहाँ पर नगर पालिका करवा रही है। और जो गांव में विकास है अपने सांसद द्वारा काम कर रहा है। खाली बोर्ड लगा देते हैं, काम किसी पे नहीं हो रहा है। आज की तारीख में रोज बोर्ड लगा रहे हैं, खाली पत्थर लगा देते हैं, उस पर लगा देते हैं, एक भी काम इनका पूरा नहीं हो पाया अभी तक। चलिए, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे कौन से काम है जिससे जनता आहत में और जनता परेशान है और चाहती किस पर काम हो? लक्ष्मण जी एमएलए साहब को कांग्रेस बीजेपी वालों ने सभी ने एक सिंपैथी के वोट डाले थे। उनको काम के वोट नहीं मिले, उनको सिंपैथी से वोट दिए थे। कांग्रेस और बीजेपी वालों ने भी दिए थे, लेकिन उनकी तानाशाही, गुंडागर्दी के विकास से कोई मतलब नहीं रखता। बस्सी की 99% बस्सी चाहते कि इसको भगा दो। कौन से ऐसे काम है जो यहाँ पर नहीं हुए और आगे होने चाहिए? यहाँ काम होने चाहिए कि क्या नाम से जो ये कॉलेज बने हैं, ये सारे क्या नाम से अंजू खंगवाल जो पूर्व विधायक थी उनके द्वारा कराए गए थे और ये काम इनके कार्यकाल में हुए हैं सारे। इनके कार्यकाल में ये जो सिर्फ पट्टिका सिविल लाइन्स करवाई है, इन्होंने पट्टिका लगवाई है और कोई भी काम नहीं। सब केंद्र सरकार से अपने जसकौर सिंह मैडम के नाम काम से हुआ है। केंद्र सरकार की योजना थी पूरी, जिन्होंने ये काम करवाए।
देखिए डिम्पल, कह सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही बात सुनने में नजर आती है, चाहे वो आप कांग्रेस से पूछ लें या बीजेपी से, कि मौजूदा विधायक ने कोई भी काम नहीं किया। मूलभूत सुविधा की बात कर ले, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और जो जनता है वो परेशान है। देखिए काम को लेकर तो बात हो ही रही है, लेकिन अभी 4 क्षेत्रों पर जवाब ले लेते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, पानी और बिजली। 4 क्षेत्रों में कितना काम हुआ और कितना काम आगे होना है। अगर जनता ने वो विकास नहीं देखा है तो आगे कौन से विकास है जिनकी उम्मीद जनता कर रही है और वो पूरे होने वाले हैं। यहाँ से बताइए मेरे को, पानी बिजली को लेकर यहाँ पर कैसी है? पानी यहाँ पर कितना आता है और बिजली को लेकर कितनी कटौती और कितनी? पानी फुल आ रहा है, सड़कें बिल्कुल अच्छी है। शिक्षा के क्षेत्र में बस्ती 1 नंबर पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बीजेपी वाले बातें करे थे विद्युतीकरण की, वो तिवारी जी जो कांग्रेस के विधायक रहे उन्होंने 30 साल पहले उन्होंने करवा दी थी। 1 नंबर पे बस्ती आज भी आज का अखबार उठा के देख लो ना। शिक्षा के मामले में तुंगा ब्लॉक पहले नंबर पे आया, आज के अखबार में बस्ती ब्लॉक 2nd नंबर पे आया है। शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सक क्षेत्र में PSC या CSC इतनी खोल दी लक्ष्मण मीणा जी ने। उप जिला अस्पताल कानोता में ट्रॉमा सेंटर खुल रहा है, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, सड़कें इतनी अच्छी है। ये तो हो गए अब तक के विकास, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आगे होनी है, जिसके वादे कांग्रेस करेगी जनता को कि आगे जनता मौका दे कांग्रेस? ये मेट्रो का चल रहा है अभी विधायक साहब की तरफ से। कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बनती है, विधायक साहब वापस जरूर बनेंगे। विधायक साहब लक्ष्मण मीणा जी विधायक यहाँ से जरूर 100% विधायक बनेंगे यहाँ से। मैं ये कहना चाहता हूँ, जयपुर से बस्सी के बीच में मेट्रो की चल रही है। एक 200 फीट रोड जो जगतपुरा से बस्सी के लिए इंदिरा गांधी नगर से, वो रोड बनेगी। विधायक साहब की घोषणा में है, वो जरूर बनेगी। और ये बीजेपी के वाले अननिकल मुद्दे उछालते हैं और कोई मतलब नहीं इनका। चलिए यहाँ से बताइए क्या चुनावी मुद्दा होना चाहिए इस बार कांग्रेस का, और कितना लगता है इस बार की कांग्रेस कितने जीत के खाते में? नगर पालिका क्षेत्र में गटर लाइन डाली जाएगी, ये एक विकास का मुद्दा होगा, इससे वोट मिलेंगे। और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और नगर पालिका के चौमुखी विकास के लिए पार्क वगैरह बनाए हैं और हर घड़ी हर मोहल्ले में सड़कें बन रही है, लाइटें लग रही हैं। आज एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या चुनावी मुद्दा है अगर बस्सी विधानसभा की बात? मैम विकास लक्ष्मण मीणा ने इतना करवा दिया कि उनको विकास की गंगा ला दी। हम यही कह रहे हैं कि हम वोट लक्ष्मण मीणा को ही देंगे, चाहे से निर्दलीय हो, चाहे से कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो। हम ओनली तो ये कह सकते हैं तृप्ति कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यक्ति विशेष को वोट डाला जाएगा, चाहे वो कांग्रेस से हो, किसी भी पार्टी से खड़े हो, लेकिन काम पर चुनाव है या नाम पर चुनाव है? अभी तक तो जो तस्वीर सामने आ रही है वो नाम पर चुनाव कह रही है। कांग्रेस या भाजपा या फिर कोई और पार्टी, विकास कौन यहाँ पर करवाएगा? क्योंकि जनता राह देख रही है तो सिर्फ और सिर्फ विकास की। यहाँ के मुद्दे हमने आज जाने, लेकिन आप भाजपा से भी जरा पूछिए और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आगे चुनावी मैदान में उतरने वाली है कुछ ही महीनों बाद। बिल्कुल, यहाँ पर जो आपने कहा बहुत सही है, तस्वीर जो है वो नाम पर चुनाव की ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप किसी पार्टी से हैं? जनता आम जनता है। चलिए आम जनता से बात कर लेते हैं, क्योंकि समर्थकों से तो अब तक हमने पूछ लिया कि कौन से काम हुए कौन से नहीं हुए। आम जनता से जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो वहाँ बैठी सरकारों को पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो बस्ती का आमजन है वो झेल रहा है। पहले तो बस्सी तहसील के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, यानी कि अगर कोई भी युवा नेता हमारे जैसे लक्ष्मण जी के विधायक के पास जाता है तो कभी बोलते हैं वो जानते ही नहीं है हमारे। और दूसरी चीज़ एटीट्यूड, किसका भगाओ इसको। और गुंडागर्दी बस्ती तहसील के अंदर इतनी हो रही है, अगर कोई यहाँ पे मारपीट कर गया और उनके कोई जानकार है तो उनको कॉल कर दिया तो उनको तुरंत छुड़वा देंगे। और हमारी जैसे हम कोई युवा है या कोई गरीब परिवार का लड़का है तो उसे तुरंत इसको पहले पकड़ो। कांग्रेस की योजना इतनी सारी चल रही है, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने को लेकर हो। बहुत सी ऐसी योजनाएं जो कांग्रेस की ओर से चलाई गई है, LPG सिलेंडर्स हो या फिर बिजली की दरों में रियायतें हो, क्या वो यहाँ पर आमजन को मिल रही है? रात को 8 बजे खाने पर बैठते हैं, लाइट चली जाती है, बस्ती में फोन करते हैं आगे से कोयले नहीं है। यहाँ पर पानी की कमी है। पानी की योजना किसने चलाई? केंद्र सरकार ने, जल जीवन मिशन। ये बोलते काम ही नहीं है, केंद्र सरकार का काम नहीं है जल जीवन मिशन। चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिजली की दरों में जो रियायतें हैं, जो कम कर है बिजली के बिलों में, जो पैसे कम होकर आ रहे हैं, जो LPG सिलेंडर्स मिल रहे हैं, क्या वो यहाँ पर लोगों को मिल रहा है? सटीक जवाब हाँ या ना। आप फर्स्ट इंडिया से बस्सी विधानसभा में आए हो, यदि आपको मान सम्मान या नहीं मिलेगा तो किस काम का ये इंटरव्यू? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार ने बिजली के 100 यूनिट फ्री कर दिए, लेकिन बिजली नहीं आ रही ग्रामीण एरिया में। और कई आपने देखे होंगे मोबाइल, कई बुजुर्गों को, कई लेडीज़ों को दिया होगा, उन्होंने ये कह दिया कि मोबाइल हमारा वापस ले दो। क्यों कह दिया? यहाँ बस्सी विधानसभा में मात्र चेहरा चलता है,
विकास कोई नहीं जानता बस्सी विधानसभा में हो या नहीं हो, सिर्फ चेहरा चलता है और मान सम्मान जो विधायक हमारा रखता है। इसमें मान सम्मान लक्ष्मण मीणा को मेरी बात बताइए, यहाँ पर जब इन्होंने बात कही कि कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो धरातल पर यहाँ पर पहले के जो कार्य है ना वही हो रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं करवाया और अब की बार बस्सी में बीजेपी आएगी। नवयुग हमारे साथ है पूरे। यहाँ का जो आमजन है वो बहुत परेशान है, लेकिन यहाँ पर काम पर बात नहीं हो रही डिम्पल, यहाँ पर सिर्फ नाम पर बात हो रही है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो यही है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। स्थानीय मुद्दों को लेकर किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसको लेकर भाई कहा जाए कि यहाँ पर ये दिक्कत है। सड़कों को लेकर बोला जा रहा है, बिजली को लेकर बोला जा रहा है कि उन बिजली के बिलों में रियायतों की क्या वैल्यू है अगर बिजली ही नहीं आ रही है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें भी समझ में आई जिसमें बीजेपी और कांग्रेस न रहकर आमजन की बात हम सुनना चाहते थे कि भाई आमजन को क्या दिक्कत है और आगे क्या होप देगी, क्या उम्मीद देगी ये दोनों पार्टियां कि भाई ये काम अगर आप हमें वोट देते हैं तो ये काम आपका हो जाएगा। इस सारी बातों को हमने यहाँ पर जाना, समीकरण जानने का प्रयास किया। कुछ ही दिनों में चुनाव है और पता चलेगा कि जनता जो है वो किस पर भरोसा जताएगी, बीजेपी, कांग्रेस या जो यहाँ पर बोलबाला है निर्दलियों का वापस से वही रिपीट होगा। तो राजस्थान में सरकार किसकी आएगी और बस्सी में क्या होगा वो सारी देखने वाली तस्वीर होगी। देखिए बिल्कुल, और यहाँ से मुद्दे, यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी मुद्दे जान लेते हैं। चुनावी मुद्दों को लेकर अब तक बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ ही क्यों जाए इस बार जनता? कांग्रेस ने पिछले 5 साल में यहाँ एक भी कॉलेज नहीं था तो 5-6 कॉलेज खोले हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जबरदस्त विकास किया है। एजुकेशन के लिए यहाँ 46 सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल हुआ करते थे, उसकी जगह 100 सीनियर हाई सेकेंडरी। अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर विकास हुआ है, कांग्रेस ने कराया, मुझे और कुछ इन सब चीजों के परे इतर कोई और चीज बताइए जिसको लेकर आगे चुनाव। देखो, बस्सी में विकास के नाम पे वोट पड़ेगा और इस जो 5 साल है ना विगत जो एमएलए साहब का कार्यकाल रहा है, विकास के नाम पे रहा है। विकास के नाम पे यहाँ 6-6 कॉलेजें आई हैं, नगर पालिका आई है, पंचायत समिति बनी है तोंगा और 1000 करोड़ के रोड बने। चलिए ये बताइए कि आगे विकास को लेकर तो इन्होंने बता दिया, कांग्रेस और भाजपा में कितनी चुनौती होने वाली है, क्योंकि भाजपा भी इस बार पूरी जोर आजमाइश। कोई लेना देना नहीं है बीजेपी का यहाँ पे, ये खुद ही, क्योंकि बीजेपी वाले खुद ही नहीं बता पा रहे काम क्या है। ये तो अंजू की बात करते हैं, तो बीजेपी जीतेगी कहाँ से? यहाँ कांग्रेस का नुमाइंदा, जो कांग्रेस का नुमाइंदा है जिसने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस के लिए काम किया, कांग्रेस को समर्थन दिया, सरकार के अंदर योगदान दिया और काम लेकर के आया, बस्सी के अंदर हजारों काम लेकर के आया, फिर कांग्रेस ठप्पे से जीत के जाएगी यहाँ से। यहाँ से बताइए और कौन सी बातें हैं जिसको लेकर आगे कांग्रेस को मौका मिलेगा? कांग्रेस लक्ष्मण मीणा रहेंगे ना, जब तक आज विकास होगा वो 5 साल दोबारा वही बनेंगे साहब। चलिए, 2 तरह की चीजें यहाँ पर सामने आई तृप्ति, और ये कह सकते हैं कि अब तक इतने मुद्दे दोनों ही पार्टियों से यहाँ पर हमने बातचीत करी, लगातार यहाँ पर मुद्दे वो जाने जिसको लेकर आगे चीजें होनी है, आगे काम होना है। दोनों पार्टियां दावे भी कर रही है क्योंकि अभी तक 3 बार से निर्दलीय यहाँ पर जीतते आए, लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जोर आजमाइश करेगी। दोनों का पिछला मौका पिछला है, इस पर पूरी कोशिश करेगी कि कौन यहाँ पर काबिज होता है, सत्ता में कौन आता है। और वाकई राजस्थान विधानसभा चुनाव है कुछ ही महीनों में, और ये कह सकते हैं विधानसभा चुनाव में सबसे जो बड़ा सस्पेंस है वो यही है कि इस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, किसके काम पर जनता विश्वास जताएगी। लेकिन बस्सी विधानसभा का सफर यही खत्म करते हैं, और अभी तक के कौन से मुद्दे तृप्ति आपने जाने जरा बताया। बिल्कुल डिम्पल, आपने सही कहा, सभी को इंतजार है कि राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, लेकिन आमजन के लिए काम किसने किया उसी को जानने के लिए फर्स्ट इंडिया जो है वो ग्राउंड जीरो पर उतरा है। आमने सामने के सवाल हुए, जवाब मिले, और जो करारे जवाब थे ये कह रहा कि भाई मौजूदा विधायक ने काम किया है, या किसी का ये कह रहा है कि मौजूदा विधायक ने बहुत सारा काम किया है, किसी का कहना नहीं किया। ये सारी ही बातों को हमने यहाँ पर जाना। आम जनता भी यहाँ पर मौजूद थी, उनसे उनकी परेशानियां भी पूछी कि यहाँ की जो जनता है वो किस बात को लेकर आहत में है। लेकिन बस्सी में कौन आएगा, निर्दलीय आएंगे या फिर वापस से, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था कि बीजेपी अगर इस जीत को जीतती है तो वो एक ट्रम्प कार्ड होगा, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी पूरी कोशिश करेगी। यहाँ पर कांग्रेस वापस आती है या फिर बीजेपी आती है या निर्दलीय बाजी मार ले जाता है, ये सारी बातें साफ होंगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमारा जो ये बस्सी का सफर है वो यही खत्म करते हैं, बढ़ते हैं आगे की विधानसभा की ओर। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।